चलिए आज हम लोग बात करेंगे किस पे, चार्टपिट पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 पे बात किए थे, सारा क्वेश्चन को हम चार्टपिट से बना सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे चार्टपिट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्टपिट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर हम लोग चार्टपिट मेथड। इसका नाम हो गया चार्टपिट मेथड, यानी कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है जो चार्टपिट मेथड। अब इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसका कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, हम लोग उस कंसेप्ट को देख लेंगे, थोड़ा सा स्टेप वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या रहेगा, जो भी फंक्शन रहेगा सारा फंक्शन को लिखेंगे x, y, z, p, q इक्वल टू g, यानी कि इसको हम लोग फंक्शन के रूप में ले आएंगे सबको एक तरफ, x, y, z, p, q, यानी कि x भी रहेगा, y भी रहेगा, z भी रहेगा, p और q रहेगा। p q ही बताता है फर्स्ट ऑर्डर, p q ही बताता है फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में फाइंड डेल f बाय डेल x, डेल f बाय डेल y, डेल f बाय डेल z, फिर निकालना है डेल f बाय डेल p, डेल f बाय डेल q। यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट अभी कौन कौन दिख रहा है, x, y, z, p, q, सबके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। और हम लोग फाइंड करेंगे डेल x बाय डेल f, डेल f बाय डेल y, डेल f बाय डेल z, डेल f बाय डेल p और डेल f बाय डेल। यहां तक क्लियर है। स्टेप तीसरा हम लोग यहां पे लिखेंगे चार्टपिट एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, क्या लिखना है, चार्टपिट एक्सिलरी इक्वेशन, या ऑब्जेक्टिव में पूछता है, शॉर्ट में सिर्फ लिखा रहेगा राइट द चार्टपिट एक्सिलरी इक्वेशन। तो हम लोग चार्टपिट एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे जो लंबा सा है। लंबा से क्या है, देखो डीपी, लोग डीपी बाय, याद करोगे इसको, ठीक है, डेल एफ बाय डेल एक्स, फिर हम लोग यहां पे पी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हो जाएगा तुम्हारा डेल एफ बाय डेल जेड। पहला टर्म हो गया डीपी बाय डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाय डेल जेड। फिर हम लोग सेम काम करेंगे किसका, डी क्यू का, ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल वाई, पी के जगह क्यू लिखना है, डेल एफ बाय डेल जेड। सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म में क्या लिखना है, डीजेड। ठीक है, डीजेड का वैल्यू हो जाता है माइनस पी डेल एफ बाय डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाय डेल। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे P लिखेंगे तो P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, Q लिखेंगे तो Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। हम लोग अगला नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे dx, जिसे माइनस डेल एफ बाय डेल पी, क्या लिखना है, डेल एफ बाय डेल पी। फिर यहां लिखेंगे dy बाय माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू और df यहां पे 0। ठीक है, तो यह जो लंबा सा इक्वेशन दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं चार्टपिट एक्सिलरी इक्वेशन। शॉर्ट में भी पूछता है, सिर्फ राइट लिखने के लिए इसको इतना लिखोगे आपका 2 मार्क्स मिलेगा। तो यह इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहां कोई भी दो फ्रैक्शन को लेना है और पी क्यू के रूप में दो रिलेशन निकालना, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं 1, फिर इसको 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं, यानी कि यूजिंग, समझो यहां पे 1 and 2 वी हैव टू फाइंड P and Q। हम लोग किसको फाइंड करेंगे, P और Q का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है, हो सकता है यहीं से दोनों का वैल्यू निकल जाए।
या फिर हम लोग इक्वेशन, सॉरी उल्टा लिख दिए ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हो सकता है कि 1 का यूज करना पड़े, दोनों से हम लोग को पी और क्यू निकालना है। अब पी क्यू निकल गया तो हम लोग स्टेप 4 का हम लोग काम करेंगे, सो स्टेप 5 में अब हम लोग यूज करेंगे किस में, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन किसमें, dz इक्वल टू पी डी एक्स और क्यू डी वाई, इसमें यूज करेंगे एंड इंटीग्रेट, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। यहां पे हम लोग को फंसाता कहां पे है, एक इंटीग्रेशन में, क्लियर है। अगर इंटीग्रेशन में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और अगर इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है तो वहां लिख देना है आफ्टर इंटीग्रेटिंग भी कंप्लीट इंटीग्रल, फिर कंप्लीट आने के बाद आपका सिंगुलर निकलेगा और फिर जनरल निकलेगा। तो चारपीट मेथड का यह प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस पे हम लोग को चलना है। पहला स्टेप क्या करना है, पूरे एफ के टर्म में लिखना है, फिर सबके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, चारपीट का एक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, इसमें सबका वैल्यू पुट करना है और कोई दो फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग वैल्यू निकालना है जिसमें कम से कम पी या क्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी या क्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों से ले लिए पूरा पी कट गया एक्स वाई में रिजल्ट ले आए, नहीं, जो भी रिलेशन आएगा वह पी या क्यू या फिर दोनों होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, 1 का यूज करते हुए पी और क्यू का वैल्यू निकाल के डीजेड में बैठा देंगे, अब फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो एक्स वाई जेड में रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा कंप्लीट इंटीग्रल होगा। फिर उसके बाद सिंगुलर निकालेंगे, जनरल निकालेंगे। तो यह वर्किंग रूल है, पहले इसको नोट करो फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग चारपीट से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू बाय अप्लाइंग चारपीट मेथड। अगर चारपीट मेथड का यूज कर दिया है तो आपको चारपीट से ही बनाना है, चाहे वह क्वेश्चन स्टैंडर्ड 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो या 4 में हो। अगर चारपीट का यूज करने के लिए बोला है तो फिर आपको चारपीट का यूज करना है। हम लोग इसको रखे हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे। सॉल्यूशन, देखो हम लोग यहां पे बात करेंगे, लेट पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, इसको हम लोग फंक्शन मान लिया कितना, एफ। देखो सबको एक तरफ लेंगे ना, या अभी इसको 0 ले लो, अब इसको लेट करो एफ, यहाँ पे एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो कि पूरे फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए। अब इसको सिंपली एफ भी लिख सकते हो, सिंपली एफ भी लिख सकते हो, या एक्स वाई जेड पी क्यू लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर पहले किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, चलो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा कि फिर हम लोग करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा क्यू। फिर हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड कहीं पे है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। फिर इसको पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बचेगा एक्स और यहां से बचेगा माइनस क्यू। फिर हम लोग क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बचेगा वाई माइनस क्यू। यहां तक क्लियर हो गया कि फंक्शन इसको हम लोग एफ मानेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे, अब फिर इस फंक्शन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में और पी और क्यू के रिस्पेक्ट, इस तरह से पार्शियली डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब हम लोग को लिखना है वी हैव
चार्पिट एक्सिलरी इक्वेशन आर, ये देखो इसको लिख देना, इसमें इसको नहीं मिटाया, नहीं इतना लंबा फिर से लिखना पड़ता, मार्कर भी बचा लें। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या करना है, पुट करना है। देखो dp बाय df बाय dx का वैल्यू कितना है, p, ध्यान दोगे, प्लस p डेल एफ बाय डेल जेड 0। चलिए dq बाय डेल एफ बाय डेल वाई का वैल्यू q, फिर इसका वैल्यू 0। dz बाय माइनस p डेल एफ बाय डेल p का वैल्यू x माइनस q, माइनस q डेल एफ बाय डेल q का वैल्यू y माइनस p, dx डेल एफ बाय डेल p का वैल्यू x माइनस q, फिर इधर से y माइनस p और df बाय dt। अब यहां से हम लोग रिलेशन लेना है, ऐसा रिलेशन लेना है जहां से पी क्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पी क्यू, और सिंप्लीफाई भी तो होना चाहिए। अगर इस सब से रिलेशन लेंगे तो फंसने का डर, तो कोशिश करना है कि कम से कम ये दोनों में से एक जरूर हो। अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे, चलो ये दोनों को लेते हैं, तो dp बाय पी होगा और dq बाय क्यू, क्योंकि इंटीग्रेट करना। अब देखो इसको इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट करोगे, जब इसको इंटीग्रेट करोगे dp बाय पी और dq बाय क्यू, तो कितना होगा, log p इक्वल टू log q, क्या क्या हो जाएगा, log p, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे log p log q प्लस इसका कांस्टेंट भी किस में लेंगे, log में। तो चलिए इधर ले आते हैं, log p बट्टा क्या हो जाएगा q, इधर से क्या बचा log a, तो देयरफॉर p बाय q इक्वल टू a। अब यहां से हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे qa, देखो एक रिलेशन यहां आया। अब सेकेंड रिलेशन अगर यहां से इजीली निकल जाता है तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अगर नहीं निकल रहा है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका यूज करेंगे हम लोग वन में, जनरली हम लोग वन में यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग इसका यूज करेंगे किस में, वन में। चलो लिखो, पुटिंग दिस वैल्यू इन वन, ठीक है। चलिए वन में पुट करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, यहां पे देखो p का वैल्यू कितना पुट करेंगे, qa, तो हो जाएगा qa(x) प्लस qy, फिर हम लोग p की जगह पे लिखेंगे कितना, qa, देखो सब में q है और यहाँ q स्क्वायर होगा ना, हाँ, तो देखो q कॉमन आ जाएगा, हाँ, a होगा, q कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ax प्लस y इक्वल टू क्यू स्क्वायर a, यहां से q कटेगा, तो देयरफॉर q का वैल्यू कितना निकल गया, ax प्लस y बट्टा a, q का वैल्यू निकला। अब यहाँ q बैठा देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, p निकलेगा ना, तो देयरफॉर p बराबर कितना आ गया, ax प्लस y, क्योंकि a तो कट जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, क्या किया हम लोग, यहां से पार्शियली डिफरेंशिएट किए, चार्पिट एक्सिलरी इक्वेशन लिए, सबको पुट कर दिए, p और q में एक रिलेशन निकालें, अब फिर उसका यूज किए हम लोग वन में, वहां से q निकला, अब फिर q का वैल्यू यहां पे पुट कर दिए तो क्या निकला, p निकला। यहां तक क्लियर है, चलिए इसको तो लिखा हुआ ही है। अब इन दोनों का यूज करेंगे हम लोग किस में, क्लियर यहां तक दिख रहा है, इन लोगों को दिख रहा है कि नहीं, देखो अब हम लोग लिखेंगे यहां पे वी हैव dz इक्वल टू p dx और q dy, तो p का वैल्यू बैठाओ कितना,
ए एक्स प्लस वाई डी एक्स, क्यू का वैल्यू ए एक्स प्लस वाई बाय ए डी वाई। यहां पे देखो ए एक्स कॉमन आएगा, कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? चलिए कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा, ए इधर से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा ए एक्स प्लस डी वाई बट्टा ए, तो ए को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ए डी जेड ए एक्स प्लस वाई ए डी एक्स प्लस डी वाई। यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसको वैसे फंक्शन में चेंज करना है जो इंटीग्रेबल हो, जो आसानी से क्या हो इंटीग्रेट। अब यहां से देखो इसको हम अगर इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि ये पूरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखो यहां पे है कि नहीं, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई, यह हमका फॉर्मूला में सेट हो गया। तो ए बाहर हो जाएगा डी जेड ए एक्स प्लस वाई ए डी एक्स प्लस डी वाई, इतना का डिफरेंशिएशन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस एक नया कांस्टेंट देंगे बी। क्यों? थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। जब यहां पे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन है कि नहीं है, उसी तरह से कंप्लीट का डिफरेंशिएशन देखो यहां पे, इसलिए इतना का स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या होगा बी, यह हो गया तुम्हारा कंप्लीट इंटीग्रल। क्या हो गया कंप्लीट इंटीग्रल। अब अगर हम लोग यहां से सिंगुलर निकालेंगे, क्या निकालेंगे सिंगुलर निकालेंगे, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में करो, किसके रिस्पेक्ट में करोगे बी के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम लोग सिंगुलर का बात करते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल। तो जब सिंगुलर इंटीग्रल का बात करेंगे हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, चलो बी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, चलो बी के रिस्पेक्ट में कर नहीं, किसके रिस्पेक्ट में करें, तो बी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो जब बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यहां पे कितना होगा, डेल ए इक्वल टू बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, होगा कि नहीं होगा। अब चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि डेल जेड बाय डेल ए का वैल्यू कितना पुट करते हैं 0, तो यहाँ पे 0 बराबर कितना हो जाएगा 1, जो कि गलत है, गलत है कि नहीं है। इससे क्या पता चला कि इसका सिंगुलर निकलेगा, तो नो सिंगुलर सॉल्यूशन, क्या लिखोगे नो सिंगुलर इंटीग्रल, इसका कोई भी इंटीग्रल सिंगुलर नहीं निकलेगा। पिछला कंसेप्ट जो था, यानी कि यह जो कंप्लीट इंटीग्रल निकला, इसको ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके क्या करते थे, ए बी को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन जो मेरा रिलेशन बना 0 बराबर क्या बन गया ए, जो कि गलत है, जिसके कारण हम इसका सिंगुलर इंटीग्रल नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ कंप्लीट निकलेगा और जनरल निकलेगा। तो हम लोग जनरल निकालेंगे, तो फिलहाल इसको लिखो